मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। सीएम योगी यहां पर बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों का निरीक्षण भी करेंगे। आपको बता दें कि पीलीभीत में बाढ़ का कहर जारी है। आलम यह है कि ऑफिसर कॉलोनी में नाव चलानी पड़ रही है और साथ ही एक जगह बाढ़ का पानी कम होता है तो वहीं दूसरी जगह पर बाढ़ का पानी भर जाता है। बाढ़ अब बीसलपुर में तबाही मचा रही है और बीसलपुर बरेली रोड भी बंद हो चुका है। 150 से ज्यादा गांव इससे प्रभावित हुए हैं। लाखों की आबादी बाढ़ का दंश झेल रही है और अब तक 1500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए एयरफोर्स को भी लगाना पड़ा है, जो हेलीकॉप्टर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और साथ ही जो अधिकारियों की तरफ से इंतजाम किए गए हैं उनका फीडबैक भी लेंगे, निरीक्षण भी करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ लगातार तबाही मचा रही है यूपी के कई हिस्सों में और ऐसे में कई जगह पर फोर्स को भी लगाना पड़ा है। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। न्यूज 18 ने धरती को हरा भरा रखने के लिए प्रोजेक्ट वन ट्री के नाम से मुहिम शुरू की है। इसका मकसद सभी को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। देश की कई बड़ी हस्तियां न्यूज 18 की इस खास पहल का हिस्सा बने। बजाज ऑटो के सीईओ और साथ ही मर्सिडीज बेंज के एमडी और सीईओ ने भी न्यूज 18 की मुहिम की तारीफ की है। तो न्यूज 18 की मुहिम से आप भी जुड़े और एक पेड़ जरूर लगाएं। We have launched the Bajaj Freedom, the world's first CNG motorcycle. So I'm reminded of the words of Microsoft. Their objective was to put a computer in every home. Inspired by your project, I feel like saying perhaps our objective should be to put one clean fuel vehicle, be it CNG or electric, in every home of this country, so that every child can exercise his or her fundamental right to clean air. One thing we need to accept as corporate citizens, we are part of the problem and we need to solve it. And I think CNBC with its initiative, I think is spreading not only awareness but also having a clear call for action. And I'm sure if everyone follows the direction of planting one tree, it will go a long way. And I'm glad that media houses like CNBC are taking the lead in these initiatives. उत्तर प्रदेश के कई शहर बाढ़ की चपेट में है। नदियां उफान पर हैं। लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है आफत की बारिश, ये है मुसीबत वाला मानसून। देखिए 6 तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, कासगंज, अंबेडकर नगर में बाढ़ से हालात खराब हैं। शाहजहांपुर की खनौत नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके डूब में आ गए हैं। दूसरी तरफ पीलीभीत में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यूपी के लखीमपुर की तस्वीरें भी देखिए, जहां लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। शारदा और घाघरा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है और जिले के 146 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 1200 एकड़ फसल बर्बादी की कगार पर है। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती और बाणगंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। कई नदियां और नाले चेतावनी स्तर को पार कर चुके हैं। नदियों के किनारे के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। पीलीभीत में लगातार तीसरे दिन बाढ़ कहर बरपा रही है। देवा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और उसने शहर में तबाही मचा रखी है। नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले 27 वार्डों में से 13 से 14 वार्डों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं कासगंज में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान की तरफ बढ़ने लगा है। गंगा किनारे रहने वाले ग्रामीण दहशत में हैं। बलरामपुर में बाढ़ के हालात हैं।
यहाँ राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। सैकड़ों गांव में पानी भर गया है, आवाजाही बंद है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के लिए एसडीआरएफ और बाढ़ पीएसी की टीम तैनात है। उधर अंबेडकर नगर में तमसा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने से लकड़ी का पुल भी टूट गया, जिसके बाद से गांव वालों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यानी आने वाले कुछ दिन चुनौती से भरे रहने वाले हैं। सरकार और प्रशासन अलर्ट है ताकि लोगों को वक्त रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। कुदरत का गुस्सा ऐसा कि मच गई चीख पुकार। कहीं फटे बादल, कहीं पहाड़ तोड़ बारिश, कहीं टूटा पहाड़ तो कहीं मुसीबत बादल फाड़। महाराष्ट्र से उत्तराखंड तक भारी बारिश से हाल बेहाल है। बारिश कई शहरों में कहर बरपा रही है। मुंबई के पास मौजूद रायगढ़ किले में कल हुई जोरदार बारिश वहां पहुंचे पर्यटकों के लिए बला बन गई। सामने आए वीडियो में भयानक मंजर नजर आया। भारी बारिश की वजह से किले की सीढ़ियों तक पानी आ गया। पानी के बहाव ने लोगों की सांसें अटका दी। कई सैलानियों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डैम के फाटक खोल दिए हों। लोग किसी तरह कोने में जगह देखकर छिपे रहे। जरा सी चूक होती तो पानी के साथ बहती मौत का सामना हो सकता था। ऐसे सैलाब का सामना करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। राहत की बात रही कि वक्त रहते सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बारिश का पानी इतना जमा हो गया कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक कार पानी के तेज बहाव में बहती हुई दिखाई दी और देखते ही देखते पानी के इस बहाव में एक दुकान भी बहती हुई दिखाई दी। बारिश ने मुंबई में उथल पुथल मचा दी है। 6 घंटे में मुंबई में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भरा है। स्कूटर और छोटी गाड़ियां तो क्या, बसों और ट्रक तक के चक्के जाम हो गए हैं। मुंबई गोवा हाईवे तो 12 घंटे से ज्यादा देर से बंद पड़ा है। पटरियों पर भी पानी जमा है। कई ट्रेनें ठप पड़ी हैं तो कहीं कहीं मजबूरी में पानी से भरी पटरी पर ही ट्रेन दौड़ानी पड़ रही है। कई इलाकों में बसों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर 27 उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी हैं। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जाम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर आया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था। पल भर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि यह पुल उसे झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इस बीच गंगा के तेज बहाव के बीच एक महिला पानी में फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बीच बाहर निकाला।
आसमान से बारिश के साथ बिजली भी काल बनकर बरस रही है। पिछले 24 घंटे में बिहार में बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी के जौनपुर में बिजली गिरने से एक महिला बुरी तरह झुलस गई और 2 लोगों की जान चली गई।